दुख में किसी का साथ मत छोड़ना। एक बार की बात है, एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया और शिकारी का इंतज़ार करने लगा। तभी उसको एक जानवर दिखाई दिया। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और जानवर पर निशाना साध करके उसने तीर को छोड़ दिया। लेकिन उसका निशाना चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही बड़ा और सुंदर, लंबा, हरा भरा था और उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहते थे। जैसे ही उस पेड़ पर वह जहरीला तीर जा कर के लगा, वह पेड़ धीरे धीरे करके सूखने लगा और उस पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक कर करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस पेड़ में एक कोटर था। उसमें एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था। वह बहुत ही समझदार, ज्ञानी और अच्छा दिल का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं गया। हमेशा की तरह रोज दाना लेने जाता और फिर वापस उसी पेड़ के कोटर में आकर के बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। उस बूढ़े तोते के साथी जो उस पेड़ को छोड़ के चले गए थे, कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ विषैला तीर लगने के कारण सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा। चलो किसी और पेड़ पर चल करके अपना घर बनाकर रहा जाएगा। परंतु वह बूढ़ा तोता अपने साथियों की बात नहीं मानी। वह उस पेड़ से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। यह बात देवराज इंद्र तक पहुंच गई। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, जिस पेड़ पर वह रहता है उस पेड़ पर एक विषैला तीर लगने के कारण वह पेड़ सूख कर गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ पहुंचा है और वह एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं उस पेड़ पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे अच्छे पेड़ हैं, लेकिन वह उस पेड़ से कहीं जाना नहीं चाहता है, उसी पेड़ पर रह रहा है। सारी बात सुनकर देवराज इंद्र उस पेड़ के पास प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि तुम बहुत ही समझदार, ज्ञानी हो, बहुत ही अच्छे मन के हो, लेकिन तुमको पता है इस पेड़ पर विषैला तीर लगने से यह पेड़ सूखता जा रहा है और गिरने के कगार पर आ पहुंचा है। फिर भी तुम इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ तुम अपनी जान बचाओ, इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाओ, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं। उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, कहीं और दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा। उन फलों को वहीं तोड़कर खा सकते हो, परंतु यहाँ से तुम चले जाओ। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा भगवान, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। ये कोटर मेरा घर है, यहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या हुआ, मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ही खुश हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं तुम्हारे इस बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुमको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हैं, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और फिर से वह पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो गया। अब वापस से उस पेड़ पर बाकी तोते आकर रहने लगे जो उस पेड़ को छोड़कर चले गए थे। वह बूढ़ा तोता कुछ और महीनों तक जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह इमोशनली बहुत ही टूटा हुआ होता है। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़ कर चले जाएंगे, उससे मुंह मोड़ लेंगे तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख में साथ दे या ना दे, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख की साथी ज़रूर बनना चाहिए।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको कहानी समझ में आए। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।